Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome. Hassan Education Institute of Health Sciences. Voice over your lecturer, Monica class. Today our topic is environmental hygiene. LSC Part 2 का ये टॉपिक है, चैप्टर है environmental hygiene. इन्वायरमेंट जिस तरह से हमारे पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी की जो जो हाइजीन है बहुत इम्पोर्टेंट है, सेम इसी तरह हमारे जो इन्वायरमेंट की हाइजीन है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हमने अपनी बॉडी को साफ सुथरा रख लिया, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड है, हमारा इन्वायरमेंट भी साफ सुथरा होना चाहिए। तो इन्वायरमेंटल हाइजीन क्या होता है? Environmental hygiene refers to the practice that maintain cleanliness and promote good health by ensuring a healthy living environment. अगर हमारा जो लिविंग स्टाइल है, हमारा इन्वायरमेंट है वो अगर हेल्दी है, मतलब साफ सुथरा है, हमारा खाने पीने की अशिया जो है वो धुली हुई है, साफ सुथरी है, हमारा जो है सारा सिस्टम जो वेस्टेज का सिस्टम है, जो हमारा सैनिटेशन का सिस्टम है वो सारा प्रॉपर सेट है, तो हमारी इन्वायरमेंटल हाइजीन जो है वो परफेक्ट है, गुड है। हमने ना सिर्फ उसको मेंटेन करना है, हमने उसको प्रमोट भी करना है। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल हाइजीन के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसमें आ जाता है फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि हमारी जो एयर है, वाटर, सॉइल, हाउसिंग, वेस्ट एंड रेडिएशंस, हमारी हवा साफ सुथरी होनी चाहिए, पानी साफ सुथरा होना चाहिए, हमारी सॉइल जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ की जमीन, हाउसिंग जो हमारे घर है, वो सारी चीजें साफ सुथरी हैं, तो वो फिजिकल इन्वायरमेंट में आएंगे। उसके बाद है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट्स हैं, रूडेंट्स जो हशरात है, ठीक है, उनसे हमने प्रिवेंट करना है। ठीक है, मतलब कि अगर एनिमल्स की एक प्रॉपर जगह है, हमको उनके प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचे। सोशल एनवायरनमेंट में हमारे जो कुछ रवाज हैं, कस्टम, कल्चर, जो हमारी हैबिट्स हैं, हमारी इनकम, हमारा जो ऑक्यूपेशन है, हमारा रिलीजन है, हमारा रिलीजन भी यही कहता है कि सफाई निसफ ईमान है, हमें सफाई रखनी चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट की भी, हमारी अपनी बॉडी की भी सफाई रखनी चाहिए। तो हमारे समाज से रिलेटेड ही हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अगला टॉपिक है वो आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया अबाउट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंटल हाइजीन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट है जी एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? अगर हवा के अंदर पोल्यूशन शामिल हो गई है, पोल्यूटेड हो गई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज, वेस्टेज शामिल हो गया, तो वो एयर पोल्यूशन कहलाएगी। अब एयर पोल्यूशन के काजेज क्या हैं, किस वजह से एयर हमारी पोल्यूटेड हो जाती है? ड्यू टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज का जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज का जो धुआं है वो शामिल होता है किसमें, हवा में, तो जिसकी वजह से क्या है, एयर पोल्यूटेड हो जाती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन गैसेज और बाकी जो गैसेज, बाकी टॉक्सिसिटी है वो शामिल हो जाती है, और हम सांस लेते हैं तो सांस के जरिए हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और भी अदर प्रॉब्लम्स। उसके बाद है जी इसमें कंफ्यूजन। कंफ्यूजन के जरिए जैसे कि हम बर्निंग जलाते हैं चीज़ों को, घर पे ऑयल जलाना शुरू कर दिया, वेस्टेज चीज़ें घर पे जला रहे हैं या किसी फैक्ट्रीज में जला रहे हैं, किसी और जगह पे खेतों में हम जलाना शुरू कर देते हैं, तो वो उसके जो वेस्टेज है या जो उसकी बैक्टीरियाज हैं, जो उसकी गैसेज हैं, वो हवा में शामिल हो जाती हैं। तीसरा ऑटोमोबाइल्स के जरिए, मतलब कि जो गाड़ियों के धुएं हैं उस पर रोकथाम करनी चाहिए, जो गाड़ियों में से धुएं निकल रहे होते हैं उनसे बचाना चाहिए, उस पर कानून नाफिज कर देना चाहिए। उसके बाद इंसिनरेटर्स जो हैं वो होते हैं बर्निंग रेफ्यूज एंड वेस्ट, के जो हम अपना कूड़ा करकट है ना वो जलाते हैं, जो अपना वेस्टेज है ना घर का वो जलाते हैं, और वो जो जला के जो वो धुआं, गंदा धुआं और बैक्टीरिया है वो कहाँ जा रहे थे, वो हवा में शामिल हो रहे होते हैं। इसीलिए जो वो है वेस्टेज या रेफ्यूज है जो भी हमारा ये जलाना नहीं चाहिए, इसको बर्न कर देना चाहिए। उसके बाद है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर में अगर हम जो वेस्टेज है या जो हम खाद वगैरह यूज कर रहे हैं, या हम खेतों को जलाते हैं, या उसके अंदर जो जानवर होते हैं जो मर जाते हैं उसको फेंक आते हैं, तो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो तबाह हो जाता है। फैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब इसके असरात क्या होते हैं? ठीक है, एयर पोल्यूशन के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि हम हवा में सांस ले रहे हैं।
उसके वजह से हमारी इरिटेशन होती है नोज में, थ्रोट में, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल ट्यूब्स हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, लंग्स के प्रॉब्लम्स, लंग्स इवन लंग्स कैंसर हो जाता है, ठीक है। ये एयर पोल्यूटेड एयर के नुकसान। उसके बाद एसिडिक रेन हो जाती है, ठीक है। मतलब जब बारिश आती है तो हमारी बहुत सारी गैसेस जो है ऑलरेडी कह लो हवा के अंदर शामिल होती हैं, और जब ऊपर से बारिश आती है तो उसको एसिडिक बना देती हैं, जो कि हमारी सोइल पे अफेक्ट करती हैं, हमारे दरख्तों पे, ट्रीज पे, हमारी बिल्डिंग्स इवन जो है वो अफेक्ट होती हैं, ठीक है। अब हमने प्रिवेंट कैसे करना है, पोल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं। कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं जो हम करेंगे तो हम एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल ऑफ कॉन्फाइंड एरियाज। जो हमारा एक कॉन्फाइंड एरियाज है वहां पर हम जाएं, मतलब कि कुछ जिस तरह हर घरों में लोगों ने पार्किंग की होती है, पार्क बनाई हुई होती है, या फिर जहाँ पर सब्जा ज्यादा होता है वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। या फिर घरों में क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, चाहे घर है, चाहे हॉस्पिटल्स है, चाहे हॉस्पिटल का एक लेबर रूम भी है वो भी वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब ये होता है वहां पर खिड़कियां होनी चाहिए, एक नहीं तो दो खिड़कियां लाजमी होनी चाहिए, ताकि वहां पर से क्रॉस वेंटिलेशन और जो अंदर वाली हवा है वो बाहर जा सके और बाहर वाली फ्रेश एयर जो है वो अंदर आ सके। इसके अलावा नेचुरल प्यूरिफिकेशन होनी चाहिए। नेचुरल प्यूरिफिकेशन में ज्यादा से ज्यादा हमें पौधे उगाने चाहिए, दरख्त उगाने चाहिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। हमें सनलाइट, जो पौधों को सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, रेनफॉल के जरिए हमारी जो हवा है वो प्योर हो जाती है, ठीक है। मतलब वो अगर हवा एक टाइम पे एक बारिश नहीं होती है तो वो हवा जो है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा गैसेस शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से बात का जो रेन है अगर कम बारिश होती है तो वो भी एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो काफी लंबे अरसे के बाद अगर बारिश होती है और ज्यादा गैसेस हवा में शामिल होती है तो वो एसिडिक रेन हो जाती है। अगर बारिशें होती रहती हैं तो हमारी हवा को फ्रेश कर देती हैं, हमारी हवा में से सारी गैसेस जो है वो निकल जाती हैं। उसके बाद पोल्यूशन से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पोल्यूशन प्रिवेंशन मेजर्स करें, किस तरह से हम कुछ सेफ्टी मेजर्स हम खुद भी कर सकते हैं, जैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स की ग्रोथ करें और इवन उसको प्रमोट भी करें, ठीक है। हमें आप फेस्टिवल्स रखने चाहिए, कि पौधे उगाने चाहिए हर जगह पे, हर बंदे को जो है ना इस चीज पे होना चाहिए अख्तियार, के वो 14 अगस्त पे भी पहले जो कहा जाता था कि हमें जो है ना ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, उन्होंने मुहिम जारी की थी। उसके बाद है कंट्रोल डस्ट एंड टॉक्सिक, जो डस्ट वगैरह हम हर जगह फैली हुई है उसको कंट्रोल करें, उस टॉक्सिसिटी को फैलने से बचाएं, सेफली डिस्पोजल करें, ठीक है। जो भी वेस्टेज है घर का उसको प्रॉपर डिस्पोज करवाएं। इसके अलावा कानून नाफिज कर देना चाहिए, इनफोर्स लॉ, किस चीज पर, जैसे कि क्लीन एयर एक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से हमारी हवा है वो साफ सुथरी हो सकती है, हमारा माहौल साफ हो सकता है। इवन एट द एंड हमें जो पब्लिक है उसको एजुकेट करना चाहिए, किस बारे में एजुकेट करना चाहिए कि पोल्यूटेड एयर किस तरह की होती है, उसका, और क्लीन एयर किस तरह की होती है, उसका क्या इफेक्ट्स होता है पोल्यूटेड एयर का हमारी हेल्थ पर, और अगर है क्लीन है तो उसका फिर क्या इफेक्ट होगा हमारी हेल्थ के ऊपर। जाहिर बात है अगर एयर क्लीन है, साफ सुथरी है, तो हमारी डिजीजेज जो है, जो प्रॉब्लम्स है वो कम से कम होंगी। अगर तो हवा पोल्यूटेड है, उसके अंदर बहुत ज्यादा गैसेस हैं, तो हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम्स, नोज में इरिटेशन होना, लंग्स में इरिटेशन होना, ये प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा हमें फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।